और अब अगली खबर मंदसौर से आ रही है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की इन दिनों ट्रेनिंग चल रही है, जबकि शासन के आदेशानुसार 1 मई से 31 मई तक का अवकाश रहता है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग इन्होंने शुरू कर दी है। ट्रेनिंग सेंटर पर पंखे लगे हैं, लेकिन चलते नहीं। दोपहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में भानपुरा और अन्य क्षेत्र से शिक्षक शिक्षिका आई हुई हैं, लेकिन वे सब बंद इंतजामी से खफा हैं। इसको लेकर आज इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की। क्या सुन नाम है आपका? मैं श्रीमती भारती चतुर्वेदी, शासकीय हाई स्कूल दूधाखेड़ी। जी, क्या परेशानी है आपकी? तहसील भानपुरा। एक तो भानपुरा हमको बहुत दूर पड़ता है, 150 किलोमीटर से गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को छोड़ के आना, और जैसे अभी हम ससुराल में थे तो वहां से हमको आना पड़ा है भाग के, तो इससे क्या थोड़ी सी दिक्कत हुई। किस तरह की दिक्कत है मैम? दिक्कत यही फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है। अब जैसे हमारा रिजर्वेशन था तो हमने कैंसिल करवा के हम इधर आ गए। हम लोग बाहर जाने वाले थे दर्शन के लिए। आज आप लोगों ने विरोध करा है, कहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, आप लोगों ने क्यों विरोध किया? इस विरोध का कारण ये है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 1 मई से 31 मई तक ही शिक्षक और शिक्षिकाओं को सभी जिले में मिलते हैं, जिसमें हम सभी कोई शादी ब्याह, कोई पियर जाना, कोई मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनको छोड़ के जो विशेषकर महिला वर्ग है उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस प्रशिक्षण को अगर जून में दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता और सभी शिक्षक साथी बहुत अच्छे से सीख सकते। धन्यवाद। क्या सुन नाम है आपका? मनोज जामलिया। जी, क्या नाराजगी है बताइए आप? नाराजगी ये है कि एक तरफ शासन ग्रीष्म अवकाश के लिए आदेश निकालती है और दूसरी तरफ ग्रीष्म अवकाश में न जाने कौन कौन से प्रशिक्षण रख के उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देती है। मेरा ये कहना है कि या तो आप छुट्टियों के आदेश निकाले ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी फर्जी छुट्टियां, या तो अन्य कर्मचारियों की भांति हमें भी शनिवार का अवकाश दे दिया जाए, ताकि हम कम से कम ये तो निश्चिंत रहे कि शनिवार को हमको अवकाश मिलेगा। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के चक्कर में कहीं घूमने फिरने का प्लान होता है, किसी की शादी ब्याह का प्लान होता है, सारे कुछ इसमें अरेंज करके रखते हैं और सब फिर इस तरह के प्रशिक्षण आ जाते हैं तो वो सारे सब कैंसिल करना पड़ते हैं। ये बड़ी असुविधाएं होती है। या तो आप अवकाश के आदेश ही नहीं निकालें शासन, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है। आप आदेश निकालते, पेपर में भी आ जाता है इतने दिन की छुट्टियां शिक्षकों को, उन्हें नहीं पता होता कि छुट्टियां केवल नाम मात्र की होती है। ये दिखावे की छुट्टियां क्यों देते हैं, ये बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए दिखावे की छुट्टियां। धन्यवाद। क्या सुन नाम है आपका और कहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी और क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण पाटीदार है, उच्च माध्यमिक शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल बिलोद में पदस्थ हूँ। और आज की जो ट्रेनिंग रखी गई वर्चुअल ट्रेनिंग है, विज्ञान लैब के प्रशिक्षण के लैब के विषय में। आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमारा रखा गया है और पूरे जिले के टीचरों को यहाँ बुलाया गया, जो गरोड, भानपुरा, गांधी सागर से इसी गर्मी में आते हैं और यहाँ सुविधा बिल्कुल नहीं है। पंखे भी हमारे बंद पड़े हुए हैं और टेम्परेचर देख लीजिए, आज का 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम बिना पंखे के ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दूसरा है कि हमको आयुक्त महोदय ने 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश दे रखा है, तो ग्रीष्म अवकाश का इस ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी बहुत सारे साथी रिजर्वेशन कैंसिल करा के आए, 1000-1500 रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद भी ये ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, तो हम इस ट्रेनिंग का विरोध जताने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपकी न्यूज चैनल के सामने कि ये ट्रेनिंग, जो इस प्रकार की ट्रेनिंग आगे भी भविष्य में न रखी जाए या फिर हमारा ग्रीष्म अवकाश निरस्त किया जाए, क्योंकि 100-150 किलोमीटर से हमारे साथी परेशान होके आए हैं। कोई कहाँ था, शाम को लेटर डला है कि कल से आपको उसका उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में प्रशिक्षण लेना है वर्चुअल लैब का, जबकि ये ट्रेनिंग वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली है और सभी साथी जो परेशान हो रहे हैं। तो हम आयुक्त महोदय, हम और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ग्रीष्म अवकाश का हमको पूरा लाभ दिया जाए, या नहीं देना हो तो उसकी आदेश नहीं निकाला जाए और इस तरह के प्रशिक्षण हमारे अवकाश में नहीं रखा है। यदि अगले प्रशिक्षण का हम विरोध करेंगे और प्रशिक्षण हम कतई नहीं लेंगे। सभी साथियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है। धन्यवाद। बहुत